नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दो संख्याएं ले रखी हमने 1764 और 11025। दोनों का हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन वो प्राइम फैक्टर की सहायता से निकालेंगे। तो जो आपके पास 1764 है, इसका सबसे पहले आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लिखेंगे 1764 को। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है कि इकाई के अंक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक कौन है? 4। जब इकाई अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। कौन होता है? इकाई अंक। तो उस टाइम पर उसमें हमेशा 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इकाई अंक 4, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो आपको 2 का भाग लगा देना है। देखो 2 का भाग आप लगाएंगे 17 में, तो 2 की टेबल में 17 तो आता नहीं, लेकिन 16 आ जाता है। तो 2 अंटे 16, 8 बार में 16 आ गया ना। लेकिन ये कितना है? 17। तो बच गया कितना हमारे पास? 1 बच गया। तो वो 1 आप यहाँ पर उतार दीजिएगा, जो 1 बच गया वो यहाँ उतार देंगे। तो अब हमारे पास कितने रह गए? 16 रह गए ना नए। यानी अगला जो हमें भाग लगाना है वो किस में लगाना है? 16 में, क्योंकि 1 तो बच गया और 6 हम ऊपर से उतारते हैं। भाग में ऐसा ही तो होता है ना। जैसे मान लो आपके पास, आप इसमें 2 का भाग लगा रहे होते तो आप देते 2 अंटे 16, बच गया कितना? 1। फिर ऊपर से कितना उतारते? 6 तो उतारते ना। तो ये जो 1 बचा हुआ, ये 6, 1 और 6 यहाँ पर हो गया 16। तो 2 का भाग आप 16 में देंगे तो फिर से 8 बार चला जाएगा। 2 अंटे 16 पूरा पूरा चला गया अब की बार। तो अब की बार शेष कितना बचा? 0 ही तो बचा ना। और 0 और 4, 4 रह गया। तो 4 में 2 का भाग है ना, वो 2 बार ही जा पाएगा। देखो इकाई का अंक फिर से 2 आ गया, और इकाई का अंक यदि फिर से 2 आ गया, 0, 2, 4, 60 में 2 मिल रहा है, तो इसमें 2 का भाग फिर से चला जाएगा। तो 2 का भाग लगाएंगे। 8 में कितने बार गया? 4 बार। 2 चौके 8 पूरा पूरा चला गया, शेष पल 0। इस 8 में कितने बार जाएगा? 4 बार, फिर 0, और 2 में कितने बार जाएगा? 1 बार। अब देखिए इकाई का अंक कितना आ गया? 1, जो कि इनमें नहीं है। इसका मतलब है कि अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो फिर किससे डिवाइड होगा? भाई अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग देना। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11। तो 2 की बारी तो गई। अब बारी किसकी आई? 3 की। 3 के लिए नियम होता है अंकों का योग। 3 के लिए नियम होता है अंकों का योग कीजिए, और योग में यदि 3 का भाग चला जाएगा तो संख्या में भी चला जाएगा। तो संख्या कितनी है? 4 + 4 + 1। इनको अपन जोड़ेंगे अंकों को, तो अंकों का योग है वो कितना हो गया? 9। जबकि 9 है ना, वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब है कि इसमें 3 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का आपको डिवाइड लगा देना है। 3 का भाग लगाएंगे अपन किसमें? 4 में। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये कितना था? 4 बच गया कितना? 1। तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 1 और 4 हो जाएंगे 14। भाग के लिए ऊपर से उतरेगा 4, और 14 में आप 3 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 4 बार। 3 चौक 12। जबकि ये कितना था? 14। तो बच गया कौन? 13, 14 यानी 2 बच गए। तो ये 2 यहाँ पर उतार लीजिएगा। 2 और ये कितना हो गया? 21, और 21 3 की टेबल में कितनी बार में आ जाता है? 7 बार में। फिर से देखते हैं 3 का जाता है कि नहीं जाता। अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ लिए तो 1 + 4 + 7, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 हो गया ना अंकों का जोड़। और अंकों का जोड़ 12 हो गया तो 3 की टेबल में 12 आता है। तो इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड फिर से चला जाएगा। लगा दीजिए 3 का डिवाइड। 3 चौक 12, बच गए कितने? 2, वो आप यहाँ उतार लेंगे। 2 और 7 हो गए 27, और 27 में चला जाएगा 9 बार। 3 नाम 27। अब जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 हो गया। तो 13 तो 3 की टेबल में आता नहीं, इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर बारी आई किसकी? 5 की। तो 5 की टेबल में भी 49 आता नहीं है। या 5 के लिए क्या होता है? इकाई अंक हमें 0 या 5 देखना होता है। इकाई अंक देखना होता है 0 या 5। तो 0 देखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 जब तक होगा तब तक तो 2 का भाग चला ही जाएगा ना। तो 5 देखना होता है, इसमें 5 था नहीं। फिर बारी आई किसकी? 7 की। और 7 की टेबल में आपको पता ही 49 आ जाता है। तो 7 का ही आप इसमें भाग लगाएंगे, और 7 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया 7 बार में, और फिर 7 से 7 में चला गया 1 बार। अब हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो वर्गमूल कौन होगा? कि जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनमें जो जोड़ा बनेगा सेम, जैसे 2 और 2 का ये एक जोड़ा हो गया, इसी प्रकार से 3 और 3 का ये भी जोड़ा हो गया, और 7 और 7 का भी जोड़ा हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं। अगर एक्स्ट्रा बच जाता तो हम कहते हैं कि 1764 ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जोड़े में से आपको एक एक अंक ही लेना है। इस जोड़े में से एक अंक लेना है 2,
इंटू इस जोड़े में से भी एक ही अंक लेना है 3 और इस जोड़े में से भी आपको एक ही अंक लेना है कौन 7 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21 और 21 दूना कितने हो गए 42। ठीक है 7 × 21 दूना 42 यानी ये जो 1764 है ना इसका वर्गमूल है वो कौन हो जाएगा 42 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको इसका 11025 का कर लेना है तो देखिए 11025 का अपन वर्गमूल निकालेंगे। 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है 0 2 4 6 में से तो आया नहीं। फिर 2 के बाद में बारी किसकी आई 3 की। 3 के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा तो अंकों का योग करते हैं 5 में 2 जोड़ेंगे 7 7 और 0 7 7 और 1 8 8 और 1 9 अंकों का योग 9 गया ना। और 9 होने का मतलब 3 की टेबल में 9 आता है तो आपको इसमें 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा 3 का लग जाएगा। 3 का जब अपन डिवाइड लगाएंगे तो 11 में देंगे 1 में तो 0 बार जाएगा 11 में देंगे तो 11 में कितने बार चला जाएगा 3 3 9 9 चला गया ना इसमें से बच गया कितना 9 10 11 2 बच गए वो 2 आप यहाँ उतार लो 2 और 0 कितने हो गए 20 20 में 3 का भाग चला जाएगा 6 बार 3 6 18 तो 19 20 2 फिर बच गए 2 को यहाँ उतार देंगे 2 और 2 कितने हो गए 22 22 में चला जाएगा 3 संते 21 3 संते 21 बच गया कितना 1 यहाँ उतार लेंगे 1 और 5 कितने हो गए 15 और 15 में जो 3 का भाग है वो चला जाएगा पूरा पूरा 5 बार। एक बार फिर से जोड़ के देखते हैं 5 और 7 12 12 और 6 18 18 और 3 21 21 भी 3 की टेबल में आते हैं 3 संते 21 तो 3 का भाग फिर से जाएगा लगा दीजिए 3 का भाग 3 में 3 का भाग गया 1 बार शेष बच गया 0 ऊपर से आ गया 6 0 6 6 6 में 3 का भाग चला जाएगा 2 बार शेष पर फिर से 0 7 रह गया 7 में कितने बार जाएगा 3 दूनी 6 बच गया कितना 1 और 5 कितने हो गए 15 और 15 में 3 का भाग लगाएंगे आप कितनी बार 5 बार 3 पंजे 15। फिर से अंकों को जोड़ते हैं 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है 10 नहीं आएगा इसका 3 का डिवाइड भी अब नहीं जाएगा तो 3 के बाद में नंबर किसका आएगा 5 का। 5 के लिए नियम क्या होता है इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए तो इकाई में 5 दिखाई दे रहा है इसका मतलब 5 का भाग इसमें चला ही जाएगा तो लगा दीजिए 5 का भाग। 5 का भाग 12 में जाएगा 2 बार 5 दूनी 10 बचे कितने 11 12 यानी कि 2 बच गए तो 2 और 2 ये मिलकर के हो जाएंगे 22 22 में 5 की टेबल बोलेंगे तो जाएगा 4 बार 5 चौक 20 ये थे 22 बचे कितने 21 और 22 यानी कि 2 बच गए 2 और 5 हो गए 25 25 में भाग चला जाएगा 5 बार पूरा पूरा चला गया। इकाई अंक 5 है मतलब फिर से 5 का भाग जाएगा तो लगा दीजिए 5 चौके 20 बचे कितने 21 22 23 24 4 और 5 कितने हो गए 45 45 में चला जाएगा 9 बार 49 में 5 का तो नहीं जाएगा लेकिन 7 का चला जाएगा तो संते संते 49 हो जाएगा और इस 7 में फिर 7 का चला जाएगा 1। अब वर्गमूल के लिए क्या होगा कि जो अभाज्य गुणनखंड आपने निकाले थे उसमें से हमें जोड़े में से एक अंक लेना है जोड़ा जैसे 3 और 3 का एक जोड़ा हो गया तो इसमें से आपको एक 3 ले लेना है 5 और 5 का जोड़ा हो गया एक जोड़ा हो गया तो इसमें से एक 5 ले लेना है और 7 और 7 का जोड़ा हो गया तो इसमें से भी आपको एक 7 ले लेना है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 और 35 ये कितने हो गए 105। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल करना अच्छे से आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।